फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसटीआर 4 के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जीएसटीआर 4 में सबसे पहली बात यह है कि जो हम लोग जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का फाइल करने जा रहे हैं, पहली चीज तो यह है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल है, यानी 30 अप्रैल 2022 तक आपको इसको फाइल करना है। अब जब लोग फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। पहली चीज आप और समझ लें कि जीएसटीआर 4 जो है वो हमारा मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। बहुत सारे लोगों ने जीएसटीआर 4 लास्ट ईयर के फाइल नहीं किए हैं या उसके पहले के भी फाइल नहीं किए हैं। अब उनकी प्रॉब्लम यह है कि जब वो उसको फाइल करने जा रहे हैं तो वो फाइल नहीं करने दे रहा है। तो जब हमारा कोई रिटर्न मैंडेटरी है यानी उसको हमें फाइल करना जरूरी था, तो पहली सिचुएशन तो ये समझ लें कि अगर आपने पहले अपना जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया है तो जीएसटीआर 4 आप फाइल कर दें, क्योंकि जीएसटीआर 4 अगर आप पिछला नहीं फाइल करेंगे तो नया भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी जो जीएसटीआर 4 आपने 19-20 या 20-21 के फाइल नहीं किए हैं तो आप इस समय 2021-22 का भी जीएसटीआर 4 फाइल नहीं कर पाएंगे, पोर्टल आपको फाइल नहीं करने देगा। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपने पिछले फाइल नहीं किए हैं तो उनको फाइल करिए और उसके बाद ही आप उसको फाइल कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जीएसटीआर 4 फाइल करते समय वो एरर देता है। एरर का कारण भी यही है, वो आपको सबमिट नहीं करने दे रहा है क्योंकि आपके पिछले फाइल नहीं है। तो अगर नहीं है तो पहले वो कर लीजिए। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है निगेटिव लायबिलिटी की। किसकी आ रही है? निगेटिव लायबिलिटी की। अब ये क्यों आ रही है? निगेटिव लायबिलिटी आपकी इसलिए आ रही है कि जब आपने अपना जीएसटीआर 4 फाइल किया था, 19-20 का हो, 20-21 का हो या उससे पहले का हो, उसमें आपने क्या किया कि जो टेबल 6 है, यानी कौन सी टेबल है? टेबल 6 में आपने उस अमाउंट को नहीं भरा। किसको नहीं भरा? जो आपको भरना था कि कितने परसेंट की लायबिलिटी आप स्वीकार करते हैं। ज्यादातर 1% है, या जो भी टैक्स लायबिलिटी में थे, आप 5% में थे, 1% में थे, 6% में थे, तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी वो आपने टेबल नंबर 6 में एक्सेप्ट नहीं करी। सीएमपी 08 में तो आपने दिखाया, लेकिन टेबल 6 जब भर रहे थे वहां पर आपने नहीं दिखाया कि हमारा कितना टर्नओवर था, उस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी थी, कि टैक्स रेट क्या लगना था, तो वो नहीं दिखाया, इसलिए आपकी वो निगेटिव लायबिलिटी वहां पर आने लग गई। एक तो प्रॉब्लम आपकी ये आई। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि निगेटिव कैश लेजर आ रहा है। अब ये निगेटिव कैश लेजर क्यों आ रहा है? निगेटिव कैश लेजर आने के दूसरे कारण हैं। आपने क्या किया कि जैसे कि जब आपने 19-20 का फाइल किया और उसमें टेबल 6 नहीं भरी, तो जब आप 20-21 का फाइल करने आए तब उसने निगेटिव लायबिलिटी आपको शो कर दी। अब आपने किया क्या? जो 19-20 का निगेटिव लायबिलिटी का डिफरेंस था, तो 19-20 वाला डिफरेंस आपने क्या किया? 20-21 में ले आए और 20-21 में आपने टेबल 6 में उसको भर करके करेक्ट कर लिया। जब टेबल 6 में आपने वो लायबिलिटी फिल कर दी तो क्या हुआ? वो नेगेटिव आपका वहां से खत्म हो गया, क्योंकि आपने टर्नओवर वहां पर बढ़ा करके दिखा दिया। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए आपका 19-20 में था 15 लाख रुपए का टर्नओवर, अब आपने 15 लाख का टर्नओवर टेबल 6 में नहीं भरा था तो उसका टैक्स आपका दिखा रहा था। अब क्या हुआ? जब आप 20-21 में आए तो मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए का टर्नओवर था, प्लस आपने 15 लाख रुपए का ये टर्नओवर करके 35 लाख रुपए टर्नओवर शो कर दिया। जब आपने 35 लाख का टर्नओवर शो कर दिया तो क्या हुआ? आपकी निगेटिव लायबिलिटी तो खत्म हो गई। निगेटिव लायबिलिटी खत्म हो गई। निगेटिव लायबिलिटी खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्योंकि आपने 20-21 में टर्नओवर एक्सीड किया, बढ़ा करके दिखाया, और उसकी वजह से आपकी वो नेगेटिव लायबिलिटी खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि नेगेटिव लायबिलिटी वहां तो खत्म हो गई, उस समय आपने खत्म कर लिया, लेकिन वहां पे करना क्या था? करना हमें ये था कि ग्रीवांसेस पोर्टल पर जाकर के अपनी ग्रीवांस देनी थी।
इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था नेगेटिव लायबिलिटी से संबंध में, उसमें मैंने बताया था कि आपको पोर्टल में ग्रीवांसेस डालनी है और ग्रीवांसेस डालने के बाद आपको वहां पर ये बताना है कि यहाँ पर टेबल 6 में हमने फिगर नहीं शो की है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया था उनका ऑटोमेटिक ठीक हो करके आ गया था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि उसको फॉलो ना करके अपना नेक्स्ट में उन्होंने अमाउंट बढ़ा लिया, दोनों को एक्यूमुलेट कर लिया, जोड़ करके दिखा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां से वो नेगेटिव लायबिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन वहां पर टेबल 6 आपकी फिर भी वैसी की वैसी ही रही। अब आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में ये हो रहा है कि वहां से डिपार्टमेंट जो है वहां से आपकी नेगेटिव लायबिलिटी को खुद ऑटोमेटिकली खत्म कर रहा है। जो आपकी नेगेटिव लायबिलिटी वहां पर शो कर रही है, यानी 19-20 में आपने टेबल 6 नहीं भरा था, तो टेबल 6 तो आज भी ब्लैंक वहां पर है। तो जब वहां पर भी ब्लैंक है तो नेगेटिव लायबिलिटी 19-20 की क्या हुई? वो आज भी नेगेटिव खड़ी हुई है। अब पोर्टल ने क्या किया कि वहां पर इसको डिमांड को खत्म कर दिया, यानी वहां पर उनको ये पकड़ में आ गया कि आपने गलती क्या की थी, टेबल 6 नहीं भरी थी। तो टेबल 6 नहीं भरी थी तो उन्होंने जो माइनस आ रहा था तो उसको प्लस कर दिया, यानी वहां पर अगर आपकी लायबिलिटी मान लीजिए 1000 रुपए माइनस थी, तो अब ये 1000 माइनस वहां से उन्होंने खत्म कर दी, ये प्लस हो गई, यानी यहां पर आपका जीरो हो गया, यानी 19-20 की लायबिलिटी 19-20 में ही खत्म हो गई। अब समस्या उन लोगों के लिए आ गई जिन लोगों ने ये किया कि ये 19-20 की लायबिलिटी को 20-21 में जोड़ लिया या 21-22 में जोड़ लिया है। तो अगर आपने इसमें भी जोड़ लिया है तो क्या होगा? अब आपके पास ये जो आपके पास कैश लेजर होगा, क्या होगा? कैश लेजर। अब समस्या आपकी आ गई कैश लेजर। कैश लेजर में क्या हुआ? कैश लेजर में मान लीजिए आपके 10,000 रुपए कैश लेजर में आए। अब हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी 19-20 या 20-21 की लायबिलिटी जो है उन्होंने माइनस को वहां से खत्म कर दिया। जब माइनस को खत्म कर दिया तो मान लीजिए दोनों का मिलाकर के 7,000 रुपए आपकी लायबिलिटी थी, और वो 7,000 की लायबिलिटी आपने नेक्स्ट ईयर में आकर के पे कर दी, उसको बढ़ा करके दिखा दिया। लेकिन उन्होंने जब वहीं पर उसको कैश लेजर से खत्म किया तो 7,000 ये माइनस होके आपका कैश लेजर का बैलेंस बचा 3,000 रुपए। अब समस्या ये आ रही कि जब ये कर देंगे तो आपका बैलेंस 3,000 रुपए है, और 3,000 रुपए में आपका GSTR4 फाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कैश लेजर में 10,000 रुपए दिखाने थे। अब 7,000 वहां से माइनस हो गए, बचे आपके 3,000 रुपए। तो अब आपको GSTR4 फाइल करते समय ये 7,000 रुपए दोबारा जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोबारा जमा करना पड़ेगा। जब तक आप इसको दोबारा नहीं जमा करेंगे GSTR4 आपका फाइल नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम जिन लोगों ने इस तरह से किया था उनके लिए खड़ी हो गई कि उनको वो टैक्स दोबारा देने की लायबिलिटी आ रही है। अब होगा क्या? अब ये होगा कि आपको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। पे करने के बाद फिर आप अपनी बात बताइए कि हमारे द्वारा ऐसा ऐसा किया गया था, और फिर उसके बाद उसको रिफंड को क्लेम करिए। तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमने पिछला रिटर्न फाइल नहीं किया, 19-20 भी नहीं किया, 20-21 भी नहीं किया, अब हम 21-22 का जब फाइल करने जा रहे हैं तो हमको फाइल नहीं करने दे रहा। तो देखिए कि ये चूंकि GSTR4 आपका जो था ये मैंडेटरी फॉर्म था, जब मैंडेटरी है तो इसे फाइल करना अनिवार्य था, आपने नहीं किया तो आगे के रिटर्न आपको फाइल करने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने GSTR4 लेट फीस के साथ फाइल करिए, तभी आप 21-22 का फाइल कर पाएंगे। ये तो हो गया जिन लोगों ने फाइल नहीं किया था। दूसरी रिपीट मैं कर दे रहा हूं, जिन लोगों ने फाइल किया था लेकिन उन्होंने टेबल 6 नहीं भरी थी, तो जब टेबल 6 नहीं भरी थी तो वो लायबिलिटी इनके ऊपर अलग से खड़ी हो गई है। अगर उन्होंने जोड़ करके किया है तो फिर आपको दिक्कत का सामना ज्यादा करना है, और अगर आपने जोड़ करके नहीं किया है तो वो माइनस ऑटोमेटिक उन्होंने खत्म कर दिया है। जिन लोगों ने ग्रीवांसेस डाले थे उनके भी खत्म हो गए, और जिन्होंने नहीं डाले थे उनके भी खत्म कर दिए गए। जब खत्म कर दिए गए और उन्होंने आगे टोटल कर लिया तो उनकी लायबिलिटी एक्सीड हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो गलतियां की गई हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसको आप इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं कि आप पहले पे करिए, उसके बाद अपना रिफंड क्लेम कर लीजिएगा। अब बात आती है कि जो लोग अभी फाइल नहीं कर पा रहे हैं
या नहीं कर पाए हैं उनके साथ क्या होगा। देखिए, जो लास्ट ईयर की बात थी, पिछले वर्षों की बात थी, उसमें तो जो पेनाल्टी आपके ऊपर 10,000 रुपए की थी वो ऑलरेडी है। लेकिन आज की डेट में आप फाइल करने जा रहे हैं 21-22 का। जब 21-22 का फाइल करने जा रहे हैं, यहां पर जरूर इन्होंने सुविधा दे दी है कि अब आप अगर 21-22 का रिटर्न लेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। यानी अगर आपका नील टैक्स लायबिलिटी का है तो आपको पर डे की देनी है 10 रुपए प्लस 10 रुपए यानी 20 रुपए, और अगर आपने टैक्सेबल है तो आपको देनी है पर डे की 50 रुपए, 25 रुपए प्लस 25 रुपए। और अगर आपका समय ज्यादा हो जाता है तो फिर मैक्सिमम पेनाल्टी, मैक्सिमम लेट फीस जो है, मैक्सिमम आपकी 1000 प्लस 1000 यानी 2000 रुपीज। तो कुल मिलाकर के ये कि ये सुविधा पिछले वर्षों के लिए नहीं थी। पिछले वर्षों में आपको, अगर आपने फाइल नहीं किया तो फुल आपको पे करना है। और अगर इस वर्ष आप लेट हो रहे हैं तो अगर आप एक दिन लेट होते हैं तो 20 रुपए है, अगर कई दिन होते हैं तो 20 रुपए के हिसाब से है। टैक्स लायबिलिटी वाली है तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से है, और मैक्सिमम 1000 प्लस 2000 रुपए। तो मेरा ख्याल है आपकी जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी ये अब आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।